झटपट बनाएं दाल की पूड़ी। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं चने की दाल की पूड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से चने की दाल की पूड़ी बना सकते हैं। तो अक्सर जब चने की दाल की पूड़ी की बनाने की बात आती है तो लोग कहते हैं बड़ा झंझट वाला है, भिगो पीसो ये सब करो। लेकिन आज आपको हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि आप इजी तरीके से चने की दाल की पूड़ी कैसे बना सकते हैं और साथ में चटनी। इसके लिए देखिए, मैंने चने की दाल लिया है और आपको जितना पूड़ी बनाना है उस हिसाब से आप चना ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े बाउल चने का दाल ले लिया है। तो ये हल्का गुनगुना गर्म पानी है, इसे डाल के आपको भिगोना है। तो इससे जो दाल है बहुत जल्दी फूल जाती है। तो बस मैं इसको 10 मिनट के लिए हम इसको भिगोएंगे और दाल को हम बहुत ही अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे। तो 2 से 3 पानी आपको दाल को धो लेना है। और ये देखिए, मैंने 2 से 3 पानी दाल को धो लिया है। और ये दिख रहा होगा आपको कि ये दाल में क्या है, तो दाल का जो छिलका होता है ना वो है। ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा, तो ये दाल के छिलके होते हैं। और ये चने के दाल हैं तो कुछ जो दाल के छिलके आपको रहते हैं, या तो आप इसको निकाल दीजिए या तो रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने बताया सबसे आसान तरीका। तो 10 मिनट हो चुके हैं और ये हल्का सा दाल जो है फूल चुका है गर्म पानी डालने से। और यहाँ पर देखिए, मैंने लहसुन की कलियाँ ली है। तो इसको चटपटा बनाने के लिए आप इसमें लहसुन की कलियाँ आप डाल सकते हैं 20 से 25, और ये हरी मिर्च। तो आपको कुकर ले लेना है, 1 बड़े चम्मच तेल डालना है, जीरा डालना है। ये देखिए, मैंने जीरा डाल दिया है। देखिए, जीरे के साथ इसमें मैंने हींग भी डाल दिया है। फटाफट हम चने का दाल डाल देंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से जो जीरा है अच्छे से भुन चुका है। अब ये दाल डाल देना है और अब लास्ट में ऊपर से आपको लहसुन और हरी मिर्च डाल देना है। और साथ में देखिए, हल्दी डाल दिया है और ये थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च, और थोड़ा सा आप इसमें गरम मसाला भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और अब देखिए, इसमें हम पानी डाल दे रहे हैं। आपको एकदम जल्दी बनाना है तो इसमें हल्का सा गर्म पानी भी डाल दीजिए और ये फटाफट ये पक जाती है, ज़्यादा इसको पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो हल्का सा गुनगुना गर्म पानी मैंने डाल दिया है। और ये देखिए, बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से फटाफट ये जो चने का दाल है इसको हमको पकाना है। इसमें देखिए, स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। बस इन सबको आपको इतना पानी डालना है कि ये दाल जो है अच्छे से भीग जाए, ज़्यादा नहीं डालना है। इधर देखिए, मैंने आटा लगा लिया है। तो इसमें कोई मैन नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। आपको आटे का परफेक्ट डो एकदम टाइट नहीं लगाना है, हल्का सॉफ्ट लगाना है। इस तरह से आपको आटे का डो उसको कुकर को बंद कर देना है और इधर आटे का डो लगा लेना है। तो ये देखिए, मैं फटाफट आटे का डो लगा ले रही हूँ। तो ये देखिए, इजी तरीके से, एकदम आसान तरीके से आप कैसे बना सकते हैं। इधर देखिए, 1 सीटी लग चुकी है और ये दाल जो है बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम अदरक डाल दिए हैं और हरी धनिया। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से दाल जो है पक चुकी है। आप यहाँ पर ऐसे भी इसको मैश कर देंगे तो भी ये वो हो जाएगा, लेकिन आप इसको ऐसे हल्का सा मैश कर लीजिए और सिलबट्टे से, या आप मिक्सर में भी पीस सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये गल गई है और इतनी चटपटी ये दाल की पूड़ी बनती है, इसके साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और फटाफट ये टेस्टी ये जो चने का दाल का जो डो है ये रेडी हो चुका है। थोड़ी देर में ये टाइट हो जाएगा। इधर देखिए, चटनी के लिए मैंने हरा धनिया ले लिया है। ये देखिए, मैंने धनिया ले लिया है, इसे हमने अच्छे से धो के मिक्सर के जार में डाल दिया है। तो धनिया को धो के मिक्सर जार में डाल दिया, एक बार चला लिया है। और इधर देखिए, मैंने हरी मिर्च लिया है। तो आप जितना तीखा खाना चाहें उस हिसाब से हरी मिर्च ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए। और मैंने देखिए, हरा वाला लहसुन भी ले लिया है और नॉर्मल लहसुन भी लेंगे। और हरी मिर्च देखिए मैंने डाल दिया है, अदरक का टुकड़ा 1 इंच डाल दिया है, लहसुन डाल दिया। अब हम इसमें सूखा हुआ आमचूर डाल देंगे। तो ये देखिए, सूखा हुआ आमचूर आम को ऐसे काट के सुखाया जाता है, उसे डाल के अच्छे से चला लेंगे। तो ये चटनी तैयार है। अब इसमें हम नमक भी ऐड कर लेंगे। इधर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा है। यहाँ पर हम इस तरह से छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेंगे।
ये देखिए आटे के हमने पेड़े बना लिए हैं और अब हम फटाफट इस तरह से आपको हाथों से छोटी पूड़ी बना के और ये चने की दाल को भर लेना है और इस तरह से रेडी कर लेना है। और अब तेल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा इस तरह से पूड़ी बेल लेना है और फटाफट आपको डालना है। तो ये देखिए तेल अच्छे से जब मतलब बहुत हाई ना हो बहुत लो भी ना हो तभी आपको ये पूड़ियाँ डालनी है और ताकि ये पूड़ी अच्छे से सिके। बहुत ही जल्दी चटपटी ये चने की दाल की पूड़ी बन जाती है। ये देखिए बहुत ही फूली फूली एकदम टेस्टी चने की दाल की पूड़ी बनी है। इसके साथ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये इतनी चटपटी होती है, बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। ये देखिए बहुत ही फूली फूली बहुत ही टेस्टी ये चने की दाल बनी है की पूड़ी बनी है। और आप इसे किसी चटनी के साथ भी खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही चटपटी बनती है। सबसे आसान तरीका है ये चने की दाल की पूड़ी बनाने का। ये देखिए अब आपको तोड़ के दिखा रहे हैं ये कितनी सॉफ्ट बनी है, ऊपर से फूली फूली अंदर से एकदम सॉफ्ट। आप इसे टोमेटो सॉस और हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो आई होप कि आपको सबसे आसान तरीके से चने की दाल की पूड़ी कैसे बना सकते हैं उसकी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।